आप सभी को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, हम सभी के परम सहायक, सदैव निस्वार्थ भाव से सर्व प्रकारेण हमें सहाय प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान जगदीश्वर आपकी अनंत कृपा से, आपके अनुग्रह से हम एक एक कर जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर उन्हें अपने जीवन का अभिन्न भाग बनाने हेतु यत्न कर। हे परमपिता, आप अपनी कृपा से हमारा यह प्रयोजन सिद्ध कीजिए। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम प्रतिदिन वेद मंत्र से मंत्र सिद्धि, मंत्र में प्रतिष्ठा, मंत्र में समाहित होने का प्रयास, उसकी साधना, तज्जपस तदर्थ भावनम अर्थात स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इसके लिए हम प्रतिदिन एक एक मंत्र पर विचार कर रहे हैं। आइए, आज जो यह मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का 10वां मंत्र है। आइए इस पर भी विचार करते हैं। उससे पूर्व एक विचार भी समक्ष आया, उसका भी निराकरण किए चलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि आचार्य जी हमें संस्कार विधि पढ़नी है और संस्कार विधि में उन्हें मुख्य संस्कार सीखने, ऐसा उनका विचार था। तो हमने भी उनको कहा ठीक है, आपका स्वागत है। हम संस्कार विधि के स्वाध्याय के लिए इस समय लगे हुए हैं, कई सारे हम सब लोग मिल करके। तो जैसे हम प्रतिदिन कक्षाओं में देख रहे हैं तो उन्हें उनकी ओर से ये प्रतीति, उन्हें ये आभास हुआ कि अभी संस्कार विधि का वो अध्ययन नहीं हुआ जो हमें चाहिए, अर्थात हमें केवल संस्कार सीखने हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, देखो, जिस क्रिया को, जिस व्यवहार को आप सीखना चाहते हैं, उस व्यवहार से पहले ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। बिना ज्ञान के यदि आप किसी क्रिया व्यवहार को करेंगे तो ठीक नहीं होगा और
उत्तम से उत्तम क्रिया व्यवहार को सिद्ध करने के लिए उसे अर्न करना पड़ता है। उसके लिए अगर दूसरे एक शब्द का प्रयोग करें, उसके लिए डिजर्वनेस हमें क्रिएट करनी पड़ती है, हमें साधना करनी पड़ती है, थोड़ा सा तप करना पड़ता है। क्योंकि कल की कक्षा में भी एक विचार साझा किया था, पुरोहित का तात्पर्य ही होता है जो दूसरों का हित करने वाला हो। और दूसरों का हित कौन करने वाला होता है? तो पुरोहित के पास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका अपना आचरण ही होता है। ध्यान रखिए, विद्या भी नहीं होती पुरोहित के पास उसकी अपनी। पुरोहित के पास उसकी जो अपनी सबसे बड़ी निज संपत्ति है वो उसका आचरण ही है। यदि हमारा आचरण तप पूर्वक है, साधना में है, निश्चित हम भले ही एक संस्कार को जानते हो, छोटा सा एक ही संस्कार को, भले ही हमें उस संस्कार के मंत्रों का उच्चारण ही मात्र आता हो, इतना सा प्रयास भी हमारा सार्थक सिद्ध होगा। अस्तु, इसके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो धैर्य बनाए रखेंगे और जितनी अच्छी स्थितियों को हम सीखना चाहते हैं उसके लिए उतना ही अच्छा हमें प्रयास भी करना पड़ता है। हम सबके परम गुरु परमपिता परमात्मा ही हैं। हम सब अपने इस जीवन में कुछ अध्यापकों, आचार्यों, कुछ शिष्टों, कुछ हितैषियों के मार्गदर्शन में, उनकी दृष्टियों से देखते हुए, ऋषियों आदि की कृपा से भी कुछ जानने सीखने का यत्न करते हैं। किंतु हम सबके वास्तविक परम सहायक तो केवल परमात्मा ही है। परम आचार्य तो केवल मात्र ईश्वर ही है। परम गुरु तो मात्र भगवान ही है। इसलिए यदि हम उनके ना हुए तो हम संस्कारों के भी नहीं हो सकते, हम यजमानों के भी नहीं हो सकते, हम पुरोहित हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्यजम होतारम रत्नधातमम। इसकी व्याख्या वही करेंगे, बस आगे ही आ रहा है यह विषय। आइए हम इस मंत्र को देखते हैं। वही प्रारूप वही रहेगा, एक एक शब्द को हम बोलते जाते, आप म्यूट ही रहेंगे लेकिन मेरे पीछे पीछे उन शब्दों को दोहराते चलेंगे। प्रजा, प्रजा नहीं करेंगे, प्रजा, प्रजा पते न त्व देतान यन्यो, या इसको दूसरे, हाँ ऐसे ठीक है, देतान यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, परिता बभूव। यत, यत कामास ते जुहु मस तन्नो अस्तु वयन, वयम नहीं करेंगे, संहिता पाठ में यहाँ पर वयन करेंगे, वयम नहीं। यानी यकार के उपरांत नकार का साउंड आएगा, अनुस्वार को यहाँ नकार का आदेश होगा। वयन श्याम पतयो, पतियो नहीं करेंगे, पतयो। और इसको देखिए, इसमें प्रायः अधिकांश त्रुटियां होती हैं। रई णाम, रई णाम दोनों में दीर्घ है, यकार के उपरांत इकार भी और नकार के उपरांत आकार भी, दोनों दीर्घ हैं। तो रईणाम, एक बार पुनः देखिए, किन्हीं का छूट गया, फिर से दोहराते चलिए। प्रजा, प्रजा, प्रजा पते न त्व देतान यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, बभूव, व पूरा है, बभूव। यत कामास्ते जुहु मस तन्नो अस्तु वयन श्याम पतयो रयीणाम। इस प्रकार से एक बार हम संहिता पाठ कर देते हैं और फिर आप लोग भी इसका उच्चारण करेंगे।
नियम ध्यान रखेंगे जो कल आपको बताया था। जिस गति से आपको लेकर चलने वाला जो नेता है अर्थात अध्यापक है, शिक्षक है, जो आपको अपनी दृष्टि से दूर तक दिखाने का यत्न कर रहा है, ऐसा जो गति, जो स्थिति उसकी है, उसी को पकड़ लीजिए। सबका ऑनलाइन भी एकदम एक साथ शुद्ध उच्चारण आ सकेगा। तो देखिए, ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। सभी एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और इसका उच्चारण कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। कल से आज का उच्चारण अच्छा रहा आप लोगों का। चलो किसी एक दो व्यक्ति से पूछ लेते हैं। अच्छा, हम पूछें पहले, यदि किन्हीं को इसके शुद्ध उच्चारण में कोई शंका अथवा जिज्ञासा है तो हैंड रेज करो शीघ्रता से, यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं। संतोष की आईडी से कोई जुड़े हैं, इन्होंने, संतोष माता जी हैं संभवत है जी। ये तो मैं एक बार अलग से सुनाऊं आपको, आप ही बताएं ठीक है या नहीं है। सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ठीक है, दो त्रुटियां हैं। श्याम नहीं करेंगे, यहाँ पर दंत्य सकार है, एक तो इसका ध्यान रखेंगे, और वयम नहीं करेंगे, वही तो बता रहा था, वयन श्यामा ऐसा होगा। अच्छा उच्चारण है। हाँ गौरव, गौरव पूछो। आचार्य जी, ये रई नाम है ना, इसको मतलब कैसे उच्चारण करेंगे? रई नाम हम सही बोल रहे हैं? रई यानी या को यकार के साथ ईकार जोड़ देंगे, रई नाम। जी जी बोलो, आचार्य जी, बोलो रई एकदम। नाम। ठीक है, फिर से बोलो। रई नाम ना, अलग नहीं करना, रई, रई नाम। रई नाम। हाँ ये बात, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, कल सांख्य दर्शन की एक कक्षा देख रहे थे, उसमें एक बड़ा सुंदर समाधान मिला। आचार्य सुदर्शन देव जी हैं, तो वो समाधान आपके साथ भी साझा करते। कई लोगों की जिज्ञासा रहती है, प्रश्न ये रहता है, जिज्ञासा रहती है कि आचार्य जी, आत्मा और जीवात्मा, इन दो शब्दों में भेद क्या है? तो अभी कल परसों वाली कक्षा में ये समाधान हमें पकड़ में आया, वो आपके साथ साझा करते हैं। जीवात्मा शब्द का तात्पर्य है जब आत्मा अर्थात अल्पज्ञ अर्थात एकदेशी जब जीवन के साथ है अर्थात सृष्टि में है, तब इसकी संज्ञा हो जाती है जीवात्मा। जब यह प्रलय अवस्था में होता है अल्पज्ञ एकदेशी आत्मा, तब इसकी संज्ञा हो जाती है केवल आत्मा। अथवा जब यह मोक्ष में होता है, तब इसकी संज्ञा रहती है आत्मा। जब जीवन में होता है अर्थात सृष्टि में होता है, तब इसकी संज्ञा जीवात्मा, और इससे इतर इसकी संज्ञा केवल आत्मा। ऐसा उन्होंने कल कहा। जीवन में भी है अथवा सृष्टि में भी है, उसको भी आत्मा कह सकते हैं,
किंतु एक और शब्द कहा जाता है जीव, तो जीव भी किसके लिए कहा जाएगा? आत्मा को जीव भी कहने का तात्पर्य, तो आचार्य जी बता रहे थे कि इसमें क्योंकि जीवन से संबंध है, जीव का वहां पर, आत्मा चूंकि जीवन आदि व्यवहारों में अभी विद्यमान है, इसलिए उसे जीव आत्मा अथवा जीव ऐसा कहते हैं। अस्तु, आगे देखिए, बड़ा सुंदर मंत्र, बहुत सुंदर मंत्र है। प्रजापते, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा। इसमें सिद्धि देखो कैसे सिद्ध हो सकते हैं। किसी एक मंत्र के किसी एक नियम में भी यदि हम समाहित हो गए ना, जीवन भर लगा, पूरा जीवन लगा करके, एक भी किसी शब्द में, एक भी किसी अनुशासन में यदि हम सिद्ध हो गए, उसमें समाहित हो गए, उसमें लीन हो गए, डूब गए उसमें, अब हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। जैसे कई सारे लोगों के भीतर में है कि हम पुरोहित बनना चाहते हैं, आप बन गए, आपको जो बनना चाहिए, ये पुरोहित तो फिर बहुत सामान्य सी स्थिति है। तो प्रजापति, जैसे परमात्मा समस्त आत्माओं के, समस्त जीवों के, समस्त अल्पज्ञ एक देशी आत्माओं के स्वामी, पति का तात्पर्य स्वामी, अपने अनुशासन में अर्थात अपनी देखरेख में इन सबको रखते हैं, अपने संरक्षण में रखते हैं। सर्वरक्षक एक शब्द परमात्मा का ये भी, ओम शब्द का अर्थ हम देखते हैं। तो परमात्मा सबको अपनी रक्षा में, अपने रक्षण में सबको संरक्षण प्रदान करके रखते हैं, उनके संज्ञान में सब प्रत्येक आत्मा रहता है। ऐसे सभी प्रजा के स्वामी, प्रजा किसको कहते हैं? तो समस्त आत्माओं को प्रजा कहेंगे। अब आत्मा से तात्पर्य क्या लेंगे? वही जो अल्पज्ञ और एकदेशी, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भी कहा जाता है, जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। हम कैसे इसमें समाहित हो जाएं? जितनी प्रजा, जितने जीव, वो माता पिता पुत्र पुत्री पत्नी या पशु पक्षी, जितने भी जीव मेरे हिस्से में आए हैं, मेरे हिस्से में अर्थात मुझे मनुष्य के, यदि मैं इनके लिए प्रजापति, इनके लिए हो जाऊं, बस इतनों के लिए हो जाऊं, जितना भी मेरा सामर्थ्य है उसके आधार पर, जितने भी मेरे हिस्से में आए हैं, मेरे भाग में जितने ये प्राणी आए हैं, यदि इनके लिए मैं इन प्रजाओं का स्वामी हो जाऊं, निश्चित मैं समाहित हो गया इस शब्द में। प्रजापति की उपासना करना मेरे लिए सार्थक हो गया, क्योंकि जिसकी उपासना की जाती, उपास्य पदार्थ के गुण उपासक में आने ही चाहिए। उपासना की सार्थकता इसी में है। तो मैं तद्रूप हो जाऊं, अर्थात जैसे परमपिता समस्त जीवों पर, संपूर्ण प्रकृति आदि पर जैसे उनका अनुशासन है, उनके स्वामित्व में, उनके निर्देशन में जैसे ये संचालित है समस्त पदार्थ, जितना मेरा सामर्थ्य मुझे प्राप्त है ईश्वर की कृपा से, मैं भी तटस्थ रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, निर्लिप्त रहते हुए, इनकी यथावत जितनी हो सकती है, बिना अपनी शांति को गवाए, दूसरे के लिए सुख आदि का प्रयास, चेष्टा इतनी ही करनी चाहिए जिससे मेरी आंतरिकता भंग ना हो, मेरे भीतर क्लेश ना हो, मेरे भीतर चंचलता ना आवे। मैं हो जाता हूं प्रजापति इतने अंशों में, मैं हो सकता हूं। मैं आत्मा इसी के लिए तो प्रयत्नशील हूं, लेकिन स्वामी होना पड़ेगा, दास नहीं, पराधीन नहीं, गुलाम नहीं। और स्वामी होने के लिए शर्त क्या है? उसके लिए नियम क्या है? तटस्थ, सहज एकदम। आगे देखिए, त्वत आपसे, अन्य, हाँ भिन्न, दूसरा कोई भी, ता उन। अब ता और एतानी, तो ता का अर्थ इन्होंने किया उन, और एतानी का क्या है इन। इसके लिए एक दूसरा शब्द देता हूं,
ता के लिए इन्होंने उन किया है तो इसको कहेंगे दूरस्थ पदार्थ, दूर में स्थित जो हैं उनके लिए कहते हैं उन पदार्थ। और एतानी समीपस्थ जो पदार्थ उपस्थित हैं उनके लिए कहेंगे इन। तो उनका तात्पर्य होगा दूरस्थ पदार्थ, दूरस्थ अर्थात जो मुझसे दूर हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। जो भी पदार्थ मुझसे दूर हैं उनके लिए ता ऐसा प्रयोग मिलता है वेद में। और एतानी जो मेरे समीप हैं पदार्थ उनके लिए। विश्वा सब। अब देखो विश्वा शब्द पीछे भी आया था विश्वानी में, वहां पर भी विश्वा शब्द था। यदि एक ही अर्थ करें तो यहाँ एक बात कही जाती है ना, प्रकरण को नहीं समझते, तो देखो यहाँ पर यदि विश्वा शब्द का यहाँ पर भी वही अर्थ करें जो पिछले मंत्र में किया था तो क्या संगति बैठेगी? इसलिए कहा जाता है कि जो प्रकरण हो उसके अनुसार एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर विश्वा शब्द का क्या अर्थ किया? विश्वा जातानी, उत्पन्न हुए सब का, सभी पदार्थों का, जड़ चेतन आदि। तो क्या चेतन पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं क्या? ये प्रश्न आता है। जब देखो इन्होंने स्पष्ट लिखा जड़ चेतन आदि को, और कई लोग केवल शब्द को पकड़ लेते, कहते देखो उन्होंने लिखा है जड़ चेतन आदि, तो चेतन भी उत्पन्न होता है। तो यहां पर क्या समझना पड़ेगा? तात्पर्य, अभिप्राय समझना पड़ेगा। वस्तुतः आत्मा तो अजन्मा ही है। आत्मा कभी आत्मा को बनाया नहीं जा सकता, आत्मा को बनाया नहीं जा सकता। ये भी ऐसे ही नित्य है, ये भी शाश्वत है। जन्म आदि व्यवहारों में यह आता है जिसको बंधन के नाम से जानते हैं। आत्मा जन्म नहीं लेता, शरीर के साथ संबद्ध होने को जन्म कहते हैं। तो चूंकि शरीर के साथ संबद्ध होकर जब उपस्थित होता है उसको जन्म आदि शब्दों से व्यवहारित किया जाता है, इसलिए इसकी उत्पन्न संज्ञा है। बस इतना अर्थ है इसका। उत्पन्न होने का तात्पर्य आत्मा को बनाया जाता है ऐसा नहीं लेना। जैसे प्रकृति के मूल तत्वों से जैसे पदार्थ बनाए जाते हैं, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, फिर उनसे आगे आगे के जो भूत बनते हैं, ऐसे नहीं आत्मा को बनाया जाता। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभिप्राय अर्थात तात्पर्य को समझेंगे। ना नहीं परिबभूव, तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि। अब तिरस्कार शब्द का अर्थ प्राय किसमें होता है? अपमान अर्थ या छोड़ देने में, ऐसा यही तो हम समझते हैं। लेकिन यह तिरस्कार शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, इसकी संगति मैं बताऊं इससे पूर्व मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई पूरी कक्षा में जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो इस परिबभुवा का अर्थ इन्होंने क्या है? तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं, इसका संगतिकरण बैठा सके? कोई भी हैंड रेज करो। हाँ, किरण सेठी माता जी ने भी हैंड रेज किया। जी किरण माता जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। जी, तिरस्कार का अर्थ जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर के नियम है उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, तो वो तिरस्कार का ले सकते हैं हम अर्थ। ठीक। अशोक जी ने भी हैंड रेज किया। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। मैं नहीं मानता, तिरस्कार करना का मतलब होता है कि नहीं मानता। ठीक है। गौरव। आचार्य जी हमने कक्षा में लिया था तो जब बताया था कि मतलब वह अपनी व्यवस्थाओं का जो उसने बनाई है वह कभी भी मतलब उसको नहीं अपने विरुद्ध नहीं जाता, उनकी बनाई जो भी व्यवस्थाएं हैं। और परी मतलब अध्यक्ष बताया था वहाँ पे कि अध्यक्ष हो रहा है। शाबाश। जी हाँ बताओ शाबाश। जी, वह अध्यक्ष है, उसी ने ही सारी सृष्टि बनाई है जो अपने नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाता। बस आचार्य जी इतना ही। ठीक है, अच्छा प्रयास है। जिन्होंने भी ये भी बताया उनका भी अच्छा प्रयास है, लेकिन मुख्य तात्पर्य नहीं आया। जैसे किरण माता जी ने बताया, जैसे अशोक जी ने बताया। देखो मुख्य तात्पर्य समझो। संस्कृत के आधार पर भी बताते हैं और इसके जो आर्य भाषा जिसको हिंदी आप कहते हो इसके आधार पर भी बताते हैं।
गौरव लगभग लगभग इनका प्रयास थोड़ा सा अच्छा है, बाकी किरण माता जी और अशोक जी आप सब समझिए। देखो, परी शब्द का अर्थ होता है चहुं ओर से, और बभूव शब्द को यदि देखेंगे, बभूव तो ये भू धातु का रूप है, ऐसा। अब यहां पर ये जो पंक्ति है इसका अर्थ देखते हैं। तिरस्कार करता है अर्थात आप सर्वोपरि हैं, अर्थात जो जड़ चेतन आदि पदार्थ आपने उत्पन्न किए हैं, आप इनके स्वामी हैं, इसलिए आपको प्रजापति कहते हैं, चूंकि आप इन सब में व्याप्त हैं। अब चूंकि आप व्याप्त हैं तो आप इनसे पृथक कभी नहीं होते, अथवा ये आपसे पृथक कभी नहीं होते, इसलिए आप सर्वोपरि। तिरस्कार का ये अर्थ लिया जाएगा यहां पर। स्पष्ट हुआ? हाँ जी, जा रही है जी। ठीक, ठीक है। तो तिरस्कार का अर्थ यहाँ पर अपमान अथवा उपेक्षा ऐसा नहीं लेंगे, चूंकि ऊपर से भी देखेंगे ना, देखो ऊपर जो हिंदी भाषा में है उसको देखेंगे, परमात्मा को प्रजापति कहा, क्यों कहा? सब प्रजाओं का स्वामी है, और प्रजा किसको कहते हैं? समस्त आत्माओं को प्रजा कहेंगे। और फिर क्या कि जो जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ जो भी उपस्थित हुए हैं उनको अपनी व्याप्ति से आपने आच्छादित किया हुआ है, अर्थात वो आपके अनुशासन में हैं, वो आपसे आच्छादित हैं, आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, इसलिए आप सर्वोपरि। यत् कामा, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग, ते आपका, जुहुमः आश्रय लेवे। वैसे जुहुमा शब्द का अर्थ यज्ञ भी होता है, लेकिन यहां पर चूंकि प्रकरण आदि और फिर संगति भी लगानी है, तो जुहुमा शब्द का यहां पर क्या अर्थ कर रहे हैं? आश्रय लेवे और वांछा करें। वांछा का तात्पर्य कामना अर्थ कह सकते हैं। तत्, उसकी कामना। अब जुहुमा शब्द है ना, तो वहां पर देखो जुहुमा शब्द है, तो वहां पर कामना अर्थ क्यों किया? तो तत् शब्द में उन्होंने कहा उसकी कामना, तो तत् शब्द का केवल उस का अर्थ हो सकता है, या उसकी इतना भी हो सकता है। तो कामना कैसे जोड़ा? तो ऊपर वाला जो जुहुमा शब्द है उसकी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी, जुहुमा तत्, जो हमारी कामना है, जो इसलिए हम जो आपका आश्रय ले रहे हैं, उसकी कामना न अस्माकम, हम सभी की, अस्तु होवे, सिद्ध हो जावे, जिससे वयम, हम लोग, रयीणाम, धन ऐश्वर्यों के। अब देखो, धन और ऐश्वर्य इन दो चीजों को समझ लो। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत सारा धन कमा लेवे, एकत्रित कर लेवे, बहुत सारे ऐश्वर्य को हम एकत्रित कर लेवे। एकत्रीकरण को हम इस अर्थ से समझते हैं अथवा इस पंक्ति से समझते हैं, वयं श्याम पतयो रयीणाम। हम यहाँ एकत्रीकरण अभिप्राय समझते हैं ना, ये ठीक अवधारणा नहीं है। ठीक से समझिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। मैं जो समझ पाए वो आपके साथ साझा कर लेता हूं, आप स्वतंत्रता से जो आपको ठीक लगे फिर आप वह स्वीकार कर लीजिएगा। धन भी देखो हमारे पास कितना है, सबसे पहले धन पर विचार कर लेते हैं। कोई भी हम में से निर्धन नहीं। यदि आप जो किस अन्य ग्रहों आदि पर जो कुछ मुद्रा आदि चलती है, यदि आप केवल उसी को धन समझते हैं, यदि केवल उसी को समझते हैं, तो ये तो बहुत संकीर्णता, बहुत संकुचित, बहुत एक देशीय वृत्ति है। वास्तव में धन किसको कहते हैं? तो देखो, स्वास्थ्य को धन कहते हैं, आरोग्यता को धन कहते हैं, विद्या को धन कहते हैं। विद्या के लिए तो अपितु कहा सब धनों में सर्व प्रधान है ये धन, विद्या धनम सर्व प्रधाना, ऐसा। और अब भीतर की तरफ चलो, पहले बाहरी देख लो, और भी शरीर के रूप में देखो कितना बड़ा धन है। 2 आंख,
यदि किसी वर्तमान में जिस पृथ्वी पर हम विद्यमान हैं, इस पृथ्वी के ट्रेंड के अनुसार, प्रचलन के अनुसार, 2 आंखों का मुद्रा के आधार पर देखो कितना मूल्य होता है। ये तो वर्तमान के आधार पर है, वैसे देखे तो आंख का कोई मूल्य नहीं होता, ये अमूल्य है। और ये पूरा का पूरा शरीर, हमें ऐसा लगता है कि हम संचालित करते हैं शरीर को, लेकिन सच्चाई बताएं, ये शरीर से हम संचालित हो रहे हैं। ये अब भीतर की तरफ देखो, धन ही को देख रहे हैं। कभी विचार किया है ये बुद्धि कितना बड़ा धन है? कभी मस्तिष्क में ऐसा विचार आया कि ये मन कितना बड़ा धन है? या इसको ऐश्वर्य भी कह लीजिए, ऐश्वर्य और धन दोनों को एक साथ लेकर के चलिए। मन संकल्प विकल्पात्मकम मना, जिसके लिए कहा यज् जाग्रतो दूरम उदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। और आगे कैसी कैसी बात कहते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये मन कितना बड़ा ऐश्वर्य है, ये कितना बड़ा धन है। बुद्धि, बुद्धि के लिए ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। देखो कैसी कैसी सुंदर बातें हैं, कितना बड़ा धन है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है। तो एकत्रीकरण वाली जो अभिवृत्ति है ना, जो मनोवृत्ति है, वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। केवल यही कि देखो वेद ने कहा है हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जावें। पंक्ति ठीक बोलते हो, अर्थ ठीक नहीं लेते हैं। स्वामी हो जावें, जो प्राप्त है पहले से उस पर स्वामित्व सिद्ध कर ले, ये इसका मुख्य तात्पर्य है। एकत्रीकरण करने में ये इसका तात्पर्य है, गौण तात्पर्य आप ले सकते हो। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से इसका गौण तात्पर्य ऐसा लिया जा सकता है, किंतु इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जितने ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हैं, एक पर भी अभी स्वामित्व सिद्ध नहीं हुआ। स्वामित्व का तात्पर्य वही, मन से मैं संचालित ना हूं, मन मेरे अनुशासन में संचालन करे, संचालित हो मेरे अनुशासन। मेरा अनुशासन अर्थात मुझ आत्मा का अनुशासन, स्वानुशासन। तब ये बात सही ठीक हो जाएगी, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। और ये जो एकत्रीकरण वाली जो मनोवृत्ति है ना, ये यहाँ पर स्वामित्व तो थोड़े ही घटित होता है, यहाँ पर तो पराधीनता घटित होती है। जब एकत्रीकरण का तात्पर्य होता है, उसको दूसरे शब्दों में कहें तो, योग दर्शन की भाषा में कहें तो परिग्रह। परिग्रह को आप स्वामित्व ना समझें, परिग्रह कभी भी स्वामित्व नहीं हो सकता, क्योंकि पहले अर्जन दोष आएगा, क्षय दोष आएगा, वो बहुत सारे दोष वहां पर आते हैं। स्वामित्व घटेगा ही नहीं वहां। स्वामित्व तो वहीं पर देखा जा सकता है जिसमें तटस्थ हो जाए व्यक्ति, जिसमें स्वस्थ हो जाए, जिसमें सहजता में अवस्थित हो जाए। ठीक है, तो इस मंत्र के आधार पर हम प्रजापति हो जाएं, हम स्वामी हो जाएं। किनके लिए? सबसे पहले स्वयं के लिए। जो स्वयं के लिए स्वयं का प्रजापति हो गया, सबसे पहले मैं स्वयं के लिए, मैं, मेरी प्रजा मैं ही हूं, स्वयं ही हूं। यदि मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता हूं, यदि मैं अपना स्वामी नहीं हो पाया हूं, दूसरों को क्या होगा? क्योंकि प्रजापति होने की सार्थकता इसमें है कि सबसे पहले मैं स्वयं का स्वामी हो जाऊं। अभी तो विवेक भी नहीं आ पाया, अभी तो यदि कहें तो एकाग्र भूमि भी अच्छे से नहीं बन पाई। स्वयं को जानने की, स्वयं का पति अर्थात स्वामी होने की तो बड़ी बात है। बस यदि मैं सब प्रजाओं के एक स्वामी परम प्रजापति की, प्रजापति ये संबोधन अर्थ में प्रजापति ऐसा है, यदि समस्त आत्माओं के एकमात्र स्वामी परम पिता परमात्मा प्रजापति
की उपासना यदि मैं कर रहा हूं, मैं चेतन जीव कर रहा हूं, मेरे भीतर घटित होनी चाहिए। और घटित होने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो मुझ में होनी चाहिए। यदि मुझ में कोई भी स्थिति, उत्तम स्थिति घटित हो गई या अनुत्तम स्थिति घटित हो गई, तब अन्यों पर तो उसका प्रभाव आना ही है, आएगा ही। बस एक को पकड़ लीजिए, आगे के मार्ग स्वयं सिद्ध होते चले जाएंगे। एक को सिद्ध कर लीजिए बस। हम किसी भी एक को सिद्ध कर ले में सबका हमारा प्रयास ही है। अस्तु। तो मैं समझता हूं आज का विषय हो गया है। आज के विषय से संबंधित अथवा पूर्व के विषयों में से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न अथवा कोई शंका, जिज्ञासा आदि है तो आप पूछ सकते हैं। सुप्रभात वादन भैया जी। जी सुप्रभातम। प्रजापति बनने के क्या लाभ हैं? प्रजापति बनने के क्या लाभ हैं? प्रजापति बनने के लाभ ये हैं कि यदि मैं प्रजापति हो जाता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं। जिस सुख की खोज में मैं अनंत काल से यात्रा पर हूं। संसार में सुख है, संसार में सुख बुद्धि होती है, हम सबकी होती है, लेकिन ये सुख आता है और समाप्त हो जाता है। और इस सुख में निरंतर रुचि नहीं रहती, कभी रुचि बन जाती है, कभी रुचि घट जाती है, कभी बिल्कुल समाप्त जैसी प्रतीत होती है। तो प्रजापति बनने का मुख्य तात्पर्य, लाभ ये है कि जिस सुख की, जिस शांति की, जिस परम आश्रय की, परम पद की, परम भक्ति की खोज में मैं निरंतर गमन कर रहा हूं, गति कर रहा हूं, आलोड़न विलोड़न हो रहा है। कभी ये जन्म, कभी ये योनि, कभी ये संस्कार, कभी ये संस्कार, इन सब से रिक्त हो जाऊंगा, इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। जो मुझे चाहिए था वो पूरा हो जाएगा। ये लाभ है। ठीक है, धन्यवाद अच्छा जी। ठीक है। रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न पूर्व की कक्षा से है जी। यज्ञ का विषय है। ये दैनिक यज्ञ जो पंच महायज्ञ विधि में जो नियम है गृहस्थ लोगों के लिए, तो इस विषय में आप कल परसों की कक्षा में कहे थे कि अगर दैनिक यज्ञ नहीं किया तो भी पाक्षिक यज्ञ या मासिक यज्ञ कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा भेद है, इसको समझाइए आप कैसा ये बैठ। ठीक है। इसका उच्चारण यज्ञ नहीं होता, इसका शुद्ध उच्चारण होता है यज्ञ। ज और य, जकार, यकार और अकार, इन तीन अक्षरों से मिलकर के एक संयुक्त वर्ण बनता है जिसको हम बोलते हैं ज्ञ। अब इसको कुछ लोग यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ ना, विद्वान लोग भी इसको यज्ञ बोलते हैं। इससे तो यज्ञ ही ठीक था, तुमने तो यज्ञ की भी और बैंड बजा दी। मुख, नासिका, वचनोनुनासिका, ये सानुनासिक वर्ण है, तो इसका शुद्ध उच्चारण होता है यज्ञ। नासिका और मुख, कंठ दोनों की सहायता से होता है इसका उच्चारण, तो इसका शुद्ध उच्चारण है यज्ञ। अस्तु। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं कहा था कि प्रतिदिन यज्ञ नहीं करना चाहिए, मैंने कहा था किन्हीं कारणों से यदि हम प्रतिदिन यज्ञ ना कर पावे तो पाक्षिक करना चाहिए। पाक्षिक अर्थात एक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। और यदि ऐसी स्थितियों असमर्थता हो सकती है, थोड़ी सी साधनों का अभाव हो सकता है, कोई अन्य कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित या अन्य कोई, किन्हीं कारणों से यदि प्रतिदिन ना कर पावे तो पाक्षिक करें, पाक्षिक ना कर पावे तो मासिक अवश्य करें। यदि कोई मासिक भी ना कर पावे तो कम से कम
एक ऋतु में एक बार अवश्य करना चाहिए। 2 मास की एक ऋतु होती है। यदि कोई ऐसा भी ना कर पावे तो फिर कहते हैं कि एक अयन में तो अवश्य ही होना चाहिए। और फिर एक प्रश्न किया जाता है कि अगर अयन में भी ना कर पावे तो कई बार विद्वान लोग हास्य विनोद कहते हुए थोड़ा सा उनको झिड़कते हुए कह देते हैं कि फिर डूब मरो, ऐसा भी कह देते हैं। किंतु यहाँ पर मुख्य तात्पर्य ये है कि हम जितना जितना प्रतिदिन प्रत्येक जीव जितना जितना हम पदार्थों का भोग करते हैं वह खर्च होते हैं, वह अशुद्ध होते हैं। उन सब की शुद्धि के लिए प्रतिदिन का यज्ञ अग्निहोत्र अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल हमें शुद्ध ही चाहिए। अशुद्ध का ग्रहण करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे तो दुख होगा, और दुख किसी भी आत्मा को नहीं चाहिए। यदि वायु अशुद्ध होगी तो अनेकों सारी समस्याएं हो जाएंगी, श्वास से संबंधित, प्राण से संबंधित, प्राण बलिष्ठ नहीं रह पाएगा तो भी दुख होगा इत्यादि। इस आधार पर हमने कहा था, हमने ये नहीं कहा कि प्रतिदिन यज्ञ नहीं करना चाहिए। नियम तो यही है कि प्रतिदिन यज्ञ करना ही चाहिए और दोनों समय करना चाहिए। ये ऋषियों का नियम है, ये वैदिक नियम है, हमने इसके लिए मना नहीं किया। किंतु हमने एक बात कही कि जब ऋषियों से विचार किया गया उनके समक्ष कि ऋषिवर यदि प्रतिदिन यज्ञ ना कर पावे दोनों समय, तो उन्होंने कहा एक समय कर लो। बोले प्रभु एक समय भी यदि अनुकूलता ना बन पावे, तो उन्होंने कहा कि फिर पाक्षिक कर लेना। फिर कोई तीसरा उठा, उन्होंने कहा भगवान अगर पाक्षिक भी ना हो पावे, तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, इसको कहते हैं स्वामी, इसको कहते हैं प्रजापति। देखो इतने प्रश्न करने पर भी ऋषि विचलित नहीं हो रहा है। ये जो चेतन है, ये तटस्थ भाव में स्वस्थ सहजता से उत्तर देते हुए जा रहा कि पाक्षिक ना कर पाओ तो मासिक कर लेना। फिर एक उठा बड़े वाला, उन्होंने कहा भगवान अगर मासिक भी ना करें, तो ऋषि कहते हैं भैया एक ऋतु में तो अवश्य कर लेना। फिर अंत में से एक और उठा जो बैक वेंचर था, उन्होंने कहा यदि ऋतु में भी ना कर पावे तो ऋषि ने कहा एक अयन में तो अवश्य कर लेना, अर्थात 6 माह का एक अयन होता है लगभग, तो अवश्य कर लेना। ठीक है, चलिए जी धन्यवाद जी। ये ऋषियों का नियम है ना जी? ऋषियों का नियम नहीं है, ऋषियों के द्वारा दिया गया एक समाधान है। नियम तो ऋषियों का प्रतिदिन में एक दिन में 2 समय का है। ये ऋषियों के द्वारा एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया समाधान है। ये उत्तर पक्ष है, पूर्व पक्ष उठा करके उत्तर पक्ष को प्रस्तुत करना, ये एक शैली होती है ऋषियों की। जी जी, और एक शंका है, एक ही शंका, तो ये ईश्वर का आदेश है या ईश्वर का सुझाव है? ये एक बात बताइए। कौन सा? दैनिक यज्ञ, ये पंच महाविधि। ठीक है, ठीक है। वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उनमें आदेश होता है, उनमें सुझाव नहीं होता। सुझाव कहते हैं जिसमें ऑप्शन हो, कर लो तो ठीक, ना करो तो ठीक। जैसे एक पंक्ति बोलते हैं कई बार कुछ लोग जो भीख आदि मांगते हैं, या कुछ लोग भिक्षाटन करते हैं, वो भी कह देते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसा। तो इसको कहते हैं सुझाव, इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति, ऑप्शन। ईश्वर के विधान में ऑप्शन नहीं होता, वहां विकल्प नहीं होता, क्योंकि विकल्प संशयों को उत्पन्न करता है। ठीक है जी धन्यवाद। सुनीता बोलो बिटिया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। स्वास्थ्य और विद्या को धन कहते हैं, एक शब्द और बताए थे, वह क्या था? वो बता दीजिए, भूल गए हम। फिर से कहो, स्व और किसको आधान कहते हैं? स्वास्थ्य और विद्या को धन कहते हैं। एक शब्द और जो बताए थे वो हम भूल गए, वो क्या बताए थे, वो फिर से बता दीजिए। ठीक है बिटिया, हमने जो उस समय कहा वो तो हमें भी अभी स्मरण नहीं है। आप कक्षा का वीडियो सुन लेंगे तो उसमें आपको अच्छे से पकड़ में आ जाएगा।
ठीक है, नमस्ते। ठीक है। रामपाल जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी जैसे मैं यज्ञ करता हूँ तो मैं सुबह की भी 16 आहुति देता हूँ, सूर्य ज्योति और शाम की भी सुबह सुबह करता हूँ। दोनों की आहुति 16 उसकी 16 शाम की दोनों दे देता हूँ। ठीक है, ठीक चल रहा है जी ये? आपसे उत्तम कौन जान सकता है? अपने नहीं, स्वयं में झांक करके देखिए, आप स्वयं का दर्पण हैं। नहीं सर, मैं जानना मेरी चाह रहा जी ठीक चल रहा ना ये? सुबह शाम की दोनों का कर देता हूँ। देखो, वही तो बता रहा हूँ। हाँ जी। देखो, हम अपने कर्मों पर किसी से स्टैंप क्यों लगवाना चाहते हैं? इसका अर्थ है हमारे द्वारा कृत कर्म, उसमें हमें संशय है। और एक से भी बड़ी बात, इसका जी। अर्थ है अभी हम पूर्ण विश्वासी नहीं हुए, अभी हमारी श्रद्धा में न्यूनता है। हमें चाहिए नहीं किसी का भी स्टैंप। जी। यदि मैं प्रसन्नता से, मुदिता से, चित्त प्रसादन के साथ कोई वैदिक पुण्य कर्म कर रहा हूं, चाहे वो सकाम हो चाहे वो निष्काम हो, उसमें किसी की स्टैंप नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वदृक है, सर्वद्रष्टा है, मेरे प्रत्येक आंतरिक और बाह्य चेष्टा के साक्षी हैं। तो जी किसी की आचार्य। स्टैंप क्यों चाहिए? आप स्वयं में झांक करके देखिए, आपको स्वयं प्रभु बता देंगे कि ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। ठीक है जी आचार्य। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। चलिए। विजया माता जी। जी नमस्ते आचार्य बेटे जी। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो अभी यज्ञ का बताया तो मेरा देखिए कि मैं ये शब्द ठीक बोलती हूँ क्या? यज्ञ थोड़ा नासिका का भी प्रयोग कीजिए, यज्ञ ऐसा होगा, यज्ञ। यज्ञ ठीक है जी। हाँ, पहले से अब ठीक है। यज्ञ अच्छा जी ठीक है। मैं भी हाँ, यज्ञ बोलती थी, यज्ञ ठीक। गौरव का क्या प्रश्न है? आचार्य जी हमारा प्रश्न कल की कक्षा से था, परमात्मा सुख को धारण कर रखा है, मतलब सुख मतलब ऐश्वर्य, तो मतलब उनको कैसे कर रहा है धारण, इसके बारे में था। ठीक है। अग्नि ने ताप को कैसे धारण किया हुआ है? उत्तर दो। स्वभाव से हो तो। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है, स्वभाव से। धारण करने के दो अर्थ बताए तो थे कल। एक तो होता है जो मेरे व्यवहार में, आचरण में नहीं है, उसको मैं पुनः धारण करूं। एक तो ये धारण करना होता है, और एक क्या है, जो उसका स्वभाव ही है। जैसे आत्मा का, चेतना का स्वभाव है प्रयत्न, इच्छा। अब प्रयत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं, ये चेतना का ही स्वभाव है। ये प्रयत्न तो करेगा ही करेगा, इच्छा तो करेगा ही करेगा, अवश्य करेगा। ठीक है बेटा? जी चलिए, ठीक है। चलिए, तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी के प्रश्न आदि आ गए हैं। एक बार पुनः प्रजापति को स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा से प्रतिदिन उत्तम उत्तम मोतियों को ढूंढ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आचरण में लाने के लिए प्रयासरत भी हैं। निस्संदेह एक दिन अवश्य सिद्ध कर लेंगे, हम भी संसिद्ध हो जाएंगे। चलिए, ओम शांति शांति शांति। शांति सभी को शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ